सबसे पहले आप ये पक्का करो कि क्या आपके साथ बाबा हैं। देखो, यदि आपको ये पक्का हो गया कि मेरे साथ बाबा हैं, तो बाबा के सिवाय और कोई याद आएगा ही नहीं और संपूर्ण सत्यता आप आत्मा के अंदर बिल्कुल भरती चली जाएगी और सत्य की शक्ति अखुट होती है, अमिट होती है, अचल होती है, अडोल होती है ना भाई। झूठ की भी शक्ति होती है, लेकिन झूठ की शक्ति क्या होती है? झूठ की शक्ति अचल नहीं होती, अडोल नहीं होती, सबल नहीं होती। झूठ का भी बहुत बड़ा वो होता है, संगठन। लेकिन बहुत बड़ा संगठन होता है झूठ का, तब झूठ स्थापित होता है। और सत्य का थोड़ा सा संगठन ही मजबूती से स्थापित हो जाता है और झूठ का बहुत बड़ा संगठन भी स्थापित नहीं होता। कल जैसे हमने क्या कहा था, इसलिए हमने कहा था कि बुराई का अंत हो जाता है और सत्य का कभी अंत होता ही नहीं है ना भाई। सत्य अनवरत है, अविरल है, जिसको हमने जिंदगी के रूप में एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया था कि ये जिंदगी है, ये जिंदगी अनवरत है, अविरल है। इस जिंदगी का कहीं अंत नहीं है, कभी अंत ना होने वाली ये जिंदगी है। अविरल अनवरत चलने वाली ये जिंदगी है। वास्तव में ये पूरी जिंदगी ही प्रभु की बंदगी है और इसमें, इस पूरी जिंदगी में तुम्हें एक ही कार्य करना है कि अपने मन की सारी निकालनी गंदगी है। ये जिंदगी है। तो सत्य का कभी अंत नहीं होता और झूठ का अंत हो जाता है। कहा जाता है बुराई का एक न एक दिन अंत हो जाता है कि नहीं भाई? सच्चाई का अंत नहीं होता। तो बाबा ने एक्यूरेट सच्चाई बताई है कि बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। अच्छी रीति समझना। वो आत्मा का एहसास निरंतर है या नहीं? नहीं रहता आत्मा का एहसास। जब आत्मा का एहसास निरंतर होगा, तब सत्यता की शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। हाँ, बाकी इस दुनिया में झूठ, फंतासी, दुनिया भर के कर्मकांड, दुनिया भर की प्रथाएं, दुनिया भर का भटकाव, मतलब भटकाव का पारावार नहीं है, इतना भटकाव। अभी क्यों? अभी चारों तरफ झूठ ही झूठ है। अभी सत्य का नामो निशा नहीं है।
ये तो हम बड़े भाग्यशाली जो सत्यम शिवम सुंदरम हमें मिल गए और उनकी वाणी हम रोज सुन रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो उनसे की हुई मुलाकात की जो खुशी है वो बेअंत है? जो खुशी है वो अनंत है, वो अखंड है? ऐसी खुशी हमको मिली, ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। है ना भाई? हमें जो खुशी प्राप्त हुई है वो हर बाग में नहीं खिलती है, हर मन रूपी चमन में नहीं खिलती है वो खुशी। बाकी तो लोग खुशी के कई बहाने ढूंढते रहते हैं। और हमें परमानेंट खुशी मिल गई है। तो ये पूछो अपने आप से कि सारे समय प्यारे बाबा के साथ का अनुभव होता है क्या? पूछो। यदि साथ का अनुभव हो तो कहीं भी बुद्धि भटकेगी नहीं कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, ये सब में जाएगी नहीं बुद्धि। कहीं भी नहीं भटकेगी, स्थिर रहेंगे आप, बिल्कुल स्थिर। हाँ, श्रेष्ठ संकल्पों में समाये हुए रहेंगे, बाबा की अनंत यादों में डूबे हुए रहेंगे। बाहर से दुनिया वालों को साधारण दिखाई देंगे। हाँ, कोई ये चमड़ी के चेहरे की चमक वाली बात नहीं करते हैं बाबा। संस्कारों की चमक होगी, बुद्धि में ज्ञान की चमक होगी। बाबा आत्मा देख के बात करते हैं। तो चेहरा किसको बोलते हैं बाबा? संस्कारों को बोलते हैं चेहरा। यदि आप किसी के चमकदार चेहरे की तरफ निगाह डाले हुए हैं तो आप पूरे झूठ की तरफ बढ़ रहे हैं। इस संसार में कोई कैसा भी कर ले, देवी देवताओं जैसा चेहरा बना ही नहीं सकता, लक्ष्मी नारायण जैसा चेहरा बन ही नहीं सकता। बहुत गहरी बात है। यहाँ पर जो चेहरे की बात कर रहे हैं, तो चेहरा और चलन की जो बात बाबा ने कही है बड़ी गहरी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बात शक्ति की चल रही थी ना। आसक्ति होगी तो क्या होगा? शक्तिहीन हो जाएंगे। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। देखो कहा ना भाई, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। शिवपुरी प्यारे बाबा का परम धाम, जहाँ बाबा अशरीरी स्थिति में, शांत स्थिति में, प्यारे बाबा, बिंदु रूप बाबा, अति सूक्ष्म बाबा, प्यार के सागर बाबा, शांति के सागर बाबा, अनंत शक्तियों में समाये हुए बाबा परम धाम में बैठे हैं। ऐसे याद करना है, अशरीरी हो जाना है।
अव्यक्त हो जाना है, इस देह से पूरी तरह से न्यारे हो जाना है, हल्के हो जाना है, लाइट हो जाना है, बैठे बैठे अशरीरीपन का अनुभव कर लेना है। ऐसे शिवपुरी को याद करना है। और विष्णुपुरी मतलब विष रहित दुनिया, जहां पर रंच मात्र भी विष का नामो निशान नहीं है। मैं ऐसी हूं, ये ऐसा है, मैं अच्छी हूं, वो खराब है, मैं खराब हूं, वो अच्छा है, ये सब कुछ भी नहीं है भाई। जो है वो है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, बहुत अच्छी रीति। गरीब निवाज बाबा गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं। गरीब बच्चों को भी, गरीब माना हाँ, जो रब से दूर हो जाए वो गरीब जो रब से दूर हो जाए। बाबा कहते हैं, जैसे मैं फराक दिल हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फराक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। कितनी गहरी बात कर रहे बाबा, सोचो, सोच जरा भी रहो कि कैसे करेंगे। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। 3-4 ने भी ना, सोचो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। सिर्फ देखो क्या करना है, सपूत बनकर रहना है स्वयं को। बाकी कितने निकल रहे हैं, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, इस पर विचार मंथन नहीं करना चाहिए। सेवा करनी चाहिए बस। है, बीज डालो और खाद पानी डालते रहो, फिर उगाना तो पृथ्वी का काम है ना भाई। आपके हाथ में उगाने की शक्ति नहीं है। आपको जो करने बोला जा रहा है वो करो, फिर आपके कर्म के अनुसार है, आपके श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अपने कर्मों पर पैनी नजर रखो। सपूत बच्चा बनना मतलब हमेशा सत्य में स्थित रहना। है कि नहीं भाई? है, उसको भक्ति मार्ग में कथा दिखाया है पूतना मतलब जो पूत नहीं है कि नहीं भाई? जिसके अंदर सत्यता नहीं है, झूठ है, राक्षसी प्रवृत्ति है। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, भाई मम्माएं 2 होती हैं, दादी और माता। 2 मम्मा होती है ना हर एक की। यह तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है, क्योंकि पुरुष शरीर है ना भाई। शिव बाबा हैं बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी कराते हैं और करते हैं।
स्वहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी स्वहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनना। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, पूरा बेगर बनना है? अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर, है ना भाई? मेरा घर कौन सा? शांति धाम। ओरिजिनल मेरा घर शांति धाम। ये है बेघर बनने की बात। ऊपर बाबा ने मीठे बच्चे में क्या बोला? शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद कर रहा है। बस उसी आधार पर पूरी मुरली चल रही है, ध्यान देना। देह सहित कुछ भी न रहे, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे द्रौपदी को दिखाया है, पहले इधर निगाह डाल रही थी, उधर निगाह डाल रही थी कि कोई बचा लेवे, फिर बाद में अपने हाथों का सहारा लेके अपने हाथों को सहारा ले रही थी कि ये शायद हाथ मेरी इज्जत बचा लेवे, लेकिन नहीं, क्या किया? पूरा जब बेघर हुई, सब सहारे छोड़े हमने, तुझको हाथ थमाया है। ऐसा गाए थे ना भाई गीत। तो बाबा कहते हैं देह सहित कुछ भी ना रहे। है? सोचो क्या एहसास, सोचो कैसा बनाना चाह रहे हैं बाबा। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है? देखो मीरा का कितना गायन है, संतन के बीच बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला मीराबाई का। महलों को त्याग दिया ना भाई, बेघर हुई ना, बेघर हुई ना भाई। तो जहर भी अमृत बन गया। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना भाई। अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई, उस समय कृष्णपुरी तो है ही नहीं, तो जाएगी कहां से भाई। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे भाई, है? भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म ले लिया होगा, सीधी सी बात है। उनका नामाचार कितना चला आता है, वह तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी अभी क्या बने हो? ज्ञान मीराएं बनती हो। हाँ, उसने भी वो तमूरा पकड़ा था, अभी हमने क्या पकड़ा हुआ है? ज्ञान तमूरा पकड़ा है। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। मीराबाई को वो पता नहीं था, वो ज्ञान ही नहीं था कि मैं आत्मा इस प्रकार बन सकती हूं। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना भाई। यहां की पढ़ाई से कोई ताल्लुकात नहीं है बाबा का। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। हाँ, इसलिए बचपन को नहीं भूलना है,
बचपन कौन सा है भाई आत्मा का? सतयुग। तो बचपन के दिन भुला न देना, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। हाँ भाई, सबसे सुंदर बचपन किनका दिखाया है? श्री कृष्ण जी का। सोचो, तो श्री कृष्ण जी राजमहल में छोटे बच्चे कितना बढ़िया खेल पाल करते होंगे भाई। वो कोई बाहर थोड़ी निकलेंगे। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि भाई तुम क्या चाहते हो। तो बता ही नहीं सकते वो है कि उनको क्या चाहिए। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना भाई, तो कहाँ जाएंगे? शांति चाहिए तुम बोल रहे हो और पूरी दुनिया में अशांति है, तो जाएंगे कहाँ? तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा भाई? तुमको शांति चाहिए बोल रहे हो, तुम्हारे अकेले को शांति मिलने से हो जाएगा क्या? सारी दुनिया में तो अशांति है? फिर तुमको अकेले शांति कैसे मिलेगी? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं, क्योंकि सुख नहीं है इसलिए शांति नहीं है। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे पूरा जीवन। अभी तो क्या डिसाइड करते हैं, पूरा जीवन कोई सुखी रहे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बोलते। क्यों? क्योंकि वो दुनिया देखी ही नहीं है। उस दुनिया का आत्मा ने अनुभव ही नहीं किया है। वो आत्मा तो दुख की दुनिया में आई है, तो उसे सुख के सागर का एहसास कहाँ से होगा जो सुख देते हैं बाबा। सोचो, शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। कोई नहीं है यहाँ पर सुखी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। यहाँ तो जानवरों के आंखों से भी आप देखना आंसू दिख रहे होते हैं। गाय के, कुत्ते के देखना आप कैसे आंसू चुपचाप दिख रहे होते हैं। वो बोल नहीं पाते बेचारे हैं, लेकिन आंसू तो दिख रहे होते हैं भाई उनके भी। तो बाबा कहते हैं शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं। सब तो अशांत होके निकलते हैं, तब तो सब लोग शांति की कामना करते हैं, शांति की सभा करते हैं। अगर वो शांत होके निकले निर्वाण धाम मतलब शांति धाम, अगर वो निर्वाण धाम चला जाए तो फिर यहाँ उसकी शांति की कामना क्यों करें लोग? अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया? सब दुखी ही दुखी है? कितने लड़ाई झगड़े लोगों के जाने के बाद, लोग लड़ते झगड़ते, ये मेरा वो तेरा करते हैं। सोचो, वह कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वह कहते फलाने निकल जाए हैं। सोचो, एक दो को सहन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाप का परिचय नहीं है। एक बाप के हम सब बच्चे, ये भाव सब में बैठ जावे तो कोई किसी की हत्या ना करे, है? कोई किसी को ना लूटे, है? कुछ भी ना रह जाए। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। देह ही नहीं रहेगी तो फिर काहे का धर्म? सोचो, सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है, मतलब देने की भावना, बस केवल देने की भावना। देने के लिए ही सब कुछ करेंगे,
है? ऐसे भाव से कोई कमाता है क्या कि मुझे देना ही देना है, मुझे सबको देना है, मैं बांटने के लिए कमा रहा हूं? ऐसा कोई है इस संसार में? कोई नहीं है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को भी समझाना चाहिए। सोचो, उनसे पूछना चाहिए, शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़े हुए ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? सन्यासी अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं, शिव का उनको पता भी नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है भाई। वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते? कहते हैं शिवो अहम। कुछ भी पता नहीं है लोगों को। वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। सोचो मनुष्य कितना मूझे हुए है भाई, है? सोचो, तुम बच्चों को अब एक एक बात में होशियार होना है, बाबा कहते हैं। होशियार होना है। जो होशियार होगा वही खबरदार होगा, है ना भाई? खबरदारी से रहेगा। तुम सन्यासियों को भी जाकर समझा सकते हो। देखो, बाबा पूरी लाइन क्लियर कर रहे हैं। वानप्रस्थियों को समझा सकते हो बोला, सन्यासियों को जाकर समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि भटकन तभी बंद होगी ना भाई। क्योंकि वानप्रस्थी जो है वो अपनी ज़िंदगी भर का बोलेंगे मैंने ऐसे ही थोड़ी बाल पकाए हैं, ऐसा बोलेंगे। और सन्यासी बोलेंगे मैंने ऐसे ही थोड़ी घर बार छोड़ा है, तुम मेरे को क्या समझाओगे, ऐसा बोलते हैं ना भाई। वो अपने घमंड में रहते हैं। इसलिए दोनों पॉइंट पकड़ी बाबा ने। वाह बाबा वाह। तो उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, है ना भाई? ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना भाई। बाप है चुंबक, आत्माएं है सुइयां। अब सुइयों पर क्या हो गई है? जंक लग गई है, कट चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए भाई? वही दिखाया है, पंख टूट गए। रावण ने क्या कर दिया? पंख काट दिए। तो कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। देखो, कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं? मिट्टी का तेल कह रहे हैं। देखो सोचो, मिट्टी से कहाँ तेल निकलेगा, लेकिन मिट्टी का तेल कह रहे हैं। बड़ी गहरी बात है भाई, है? इस देह रूपी मिट्टी में बैठकर ज्ञान अमृत में डुबकी लगाना, बहुत गहरी बात। फिर हम जो है सच्चा सोना बन जाएंगे। बाबा क्या करते हैं? इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं। तुम अभी पत्थरनाथ से क्या बन रहे हो? पारसनाथ बनते हो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। पारसनाथ शिव बाबा को कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम भी पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है? फिर वहाँ तो बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। सारा दिन कह रहे हैं बाबा। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं। तो आप थोड़ा सा, जैसे कल हम कह रहे थे फलक से, भाई हमारे तो पूरे
84 जन्म हैं। तब सोचो पूरे 84 जन्म हो गए तभी वो खुशी होगी भाई। क्यों? ये मैं अंतिम जन्म में बैठा हूँ, यहाँ से फिर पहले जन्म बिल्कुल करीब दिखाई दे रहा है ना भाई। हाँ, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे ना भाई। तो कहाँ 84 जन्म और कहाँ वो लोग क्या कह देते, 84 लाख कह देते। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। तो यहाँ है सब गपोड़े। अब 84 लाख किसने गिन ली भाई? कई तो अदृश्य हैं, दिखते ही नहीं। शरीर के अंदर कितनी आत्माएं घुसी पड़ी है पता है क्या किसी को? है। जैसे ही दही जमाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? वो बैक्टीरिया आते हैं, दिखते हैं क्या वो? ऐसे समुद्र के अंदर में कितनी योनियां हैं। तो कहाँ से 84 लाख कह दिया भाई? सोचो किसने गिनी? गपोड़ संख नहीं हुआ। जब एक्यूरेट है ही नहीं तो गपोड़ नहीं हुआ। बोलो, हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, पैसे तो तुम कभी मांगना ही नहीं किसी से। तुम्हारा काम है उनको देना, बस। इसलिए हमको किसी से भी पैसे लेने में बड़ी तकलीफ होती है। कैसे कैसे बोलूँ ऐसा लगता है। कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है। हम इसका क्या दाम करें? बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम आप अपने काम में थोड़े ही लगाते हैं। जो मिलता है जनता की सेवा में है, जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे भाई। यहाँ तो भाई गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। सोचो, समझो कहते हैं हम सेंटर खोलूं अथवा यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। अब सोचो बाबा कितना गहरा इशारा दे रहे हैं ना। मतलब ढेर धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सोचो सोचो। बाबा कहते हैं इसमें फराक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराक दिल है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं 3 पैर पृथ्वी। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कोई धन की आवश्यकता नहीं है। अभी सोचो, तो सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं और कपूत तो धन इकट्ठा करेंगे भाई, सीधी सी बात है। अकिचार धन इकट्ठा करेंगे, अकिचार भौतिक साधन इकट्ठे करेंगे और कहेंगे सेवा कर रहे हैं। कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है, धन दौलत का शो नहीं करना है। सोचो क्या बोल रहे बाबा। नहीं तो हमने बड़े बड़े गेट बनाए, बड़ा बड़ा शो, तो दुनिया में हम क्या शो कर रहे हैं? सोचो, गरीब तो अंदर आने में ही हिचकेगा। भैया इतने बड़े हम जाएं कैसे? तो बाप का परिचय मिलेगा कैसे उस बेचारे को? सोचो बाबा मुरली में क्या स्पष्ट कर रहे हैं। तुमको सतगुरु का शो करना है, मतलब सत्य ज्ञान का शो करना है। सत्य ज्ञान आपके जीवन में दिखाई दे, आपके बोल में, आपकी दृष्टि में। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सदगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। अभी सोचो कुछ भी नहीं समझे हैं ना। सोचो माने लाखों में है, कोटों में, लाखों भी नहीं करोड़ों में कोई और कोई में कोई ही समझे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते ही आए हो, है लौकिक बाप से और लौकिक पति से। अब यह पारलौकिक बाप और पारलौकिक पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं।
तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। हाँ, तुम्हारे सामने कोई धर्म भेद नहीं रहना चाहिए। वह तो रहते ही हैं शांति धाम में। कौन? मेरे प्यारे बाबा रचयिता। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। देखो, स्पष्ट कर रहे बाबा। यह है बिल्कुल नई बात, क्योंकि बाबा सबके हैं ना। पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के थोड़ी हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के। दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं है भाई। सुना? तो हम साक्षी हो, देख रहे होते हैं सब जगह। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वह विघ्न तो जरूर डालेंगे। हाँ, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो, भागवत में जो धुंधकारी की कथा को स्पष्ट करते हैं ना, देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहाँ से। तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने क्या गुनाह किया, हमको तनख्वाह चाहिए। तो स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। तो यह सब तो होना ही है भाई। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा हो, फिर बाद में शांति होगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना भाई। तुमको भी अभी हो रहा है। देखो, कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है ना भाई। है, सोचने की बात है। वह जब आए तब तो शांति का दान देवे। देने वाला तो वह एक ही है ना। तो देखो, तुम कितने लाडले बच्चे हो भाई। बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो। हैं? बाबा कैसे प्यार से भर रहे हैं। तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। टोलपुट माना मीठे बच्चे। तो मीठे बच्चे हैं तो मिठाई खिलाई जाती है। भाई कौन सी मिठाई खिला रहे हैं? वह होती है जिस्मानी मिठाई, और यह है रूहानी मिठाई, जो रूहानी बाप देते हैं। तो देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है। देही अभिमानी रहना, हाँ, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो कम से कम देही अभिमानी बनो, फिर बल शरीर निर्वार्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी। कमाई है ना भाई। सोते सोते कौन याद आएंगे भाई? आप चेक करो भला, सोते समय कौन याद आया? हाँ, सोते समय बाबा याद आए, ऐसा होता नहीं है भाई। तो बाबा कहते, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो। कोई नहीं बोलेगा ऐसा। हाँ, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। सोचो, एक मुरली को कितना बारीकी से रुक रुक के, है ना भाई, एक एक शब्द को समझ समझ के मंथन करते हुए पढ़ो। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार ही नहीं है, क्या करूं, है ना भाई। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? प्यारे बाबा ने सोचो, अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना फिर पार्ट है भाई, क्या करेंगे। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। किसी के पीछे कितना माथा मारोगे? पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। यह तो बच्चे समझते हैं, इस ज्ञान मार्ग में जरूर
विघ्न पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रता का सवाल है ना। है, अब देखो वहाँ गए थे, मैंने पूरे बाबा हमको ले गए थे पूरे भारत के बॉर्डर पे। वहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया था एक भाई ने, है। तो फिर उस समय तो बिल्कुल शांति में रहे। क्यों? क्योंकि उसी समय यदि हम तुरंत कुछ बोलते तो और वो बखेड़ा खड़ा करता था। बाद में एकदम जब शांति में रहे, सब लोग कहने लगे, अरे महाराज आप गद्दी पे बैठे हो, आप इसको बोलो। नहीं, हमने कहा नहीं, बाबा को याद करो चुपचाप। बाबा को याद करते रहे, शांति में रहे। बाद में वो फिर पूरा प्रोग्राम पूरा हुआ, उसको बुलाए, सीधा बोले, क्यों भैया तुम पवित्र रहते हो क्या? नहीं, हमने फलक से कहा हम पवित्र रहते हैं। ऐसा भागा जो पूरे 8 दिन नहीं आया। है, लड़ने की दरकार रही क्या? सोचो कितनी जगह ऐसे अनुभव हुए हैं। अब वो बिटिया का बाप जो है शराब पी के आ गया, बोले मेरी बिटिया यहाँ नहीं बैठेगी, बड़े दुर्गा बना के बिठा रहा है मेरी बिटिया को, ऐसा। उसको भी फिर वैसा ही चुपचाप, नशे में था तो भी बाबा की याद का बल काम आया। ऐसा भागा जो पूरे है, सोचो आया फिर कभी पूरी सेवा तक। तो ऐसा है, ये अनुभव हम बीच में इसलिए सुनाते हैं कि बाबा पवित्रता का सवाल कह रहे हैं ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े, तभी तो है। बाबा कहते हैं कि वो व्यक्ति धर्म स्थापित नहीं कर रहा है, उसके अंदर ऊपर से सोल जो पवित्र है वो प्रवेश करती है। बहुत गहरी बात। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे और झूठा कलंक भी लगाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इन बातों से डरना नहीं, तुम तो सच्चे हो ना भाई। प्रत्येक व्यक्ति खुद को तो जान रहा है ना वो कितना अच्छा है। कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थे, फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई कल की अवतार लेंगे। अरे भाई है, सोचो कलंक लगते हैं, अब भी लगेंगे, झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे बहुत। किसको रेस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे, आहिस्ते आहिस्ते आएंगे ना भाई। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है। हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं ना भाई। अच्छा भाई, तुम बच्चे तो राज ऋषि हो ना, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए, वाणी से प्रस्थान कर रहे हैं। वाणी से प्रस्थान मतलब ऐसा भाई ज्ञान सुनाने के लिए तो आवाज में आना पड़े, अंदर की आवाज से परे। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल ही नहीं है, वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं है। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाले कौन है? पारलौकिक परम पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। माताओं को विशेष बोला बाबा ने, बोलो हमको पारलौकिक परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो एकदम अलर्ट रहना चाहिए। हमको किसी की भी दृष्टि पहचाननी चाहिए, हाँ, और उससे दूर हट जाना चाहिए। बहुत अच्छी रीति, क्योंकि दृष्टि से ही पता लग जाता है ना भाई। हाँ, यदि आप पवित्र रहेंगे तो दृष्टि का पता लगेगा, और यदि आप पवित्र नहीं रहेंगे, दुनिया के वस्तु व्यक्ति वैभव रिश्ते नातों में बुद्धि यदि भागती रहेगी
तो आपकी परख शक्ति नहीं रहेगी, ये बिल्कुल तय है। तो परखना है अच्छे से। बाबा ने जो अष्ट शक्तियाँ शुरू में पढ़ाई हैं उस पर बहुत विचार मंथन करना है, अपने में जांच करनी है, वो 8 शक्तियाँ कितने परसेंटेज में आई है। और ऐसे ही खुश नहीं हो जाना है मियाँ मिट्ठू, बहुत बारीकी से लिखना है, फिर झांकना है बहुत गहरे से कि हम कहाँ कहाँ पर सहन नहीं कर पाए, कहाँ हम नहीं परख पाए, किस कारण से नहीं परख पाए हैं, किस कारण से हम सामना नहीं कर पाए, ऐसी सूक्ष्म जांच करनी है ना भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कई बच्चों से बात करो तो हाँ हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा हड़बड़ी करेंगे नहीं, खुद ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे। नहीं भाई, बाबा की मुरली को बहुत बारीकी से सुनो। जो बारीकी से सुनता है वो अपनी जांच कर सकेगा, नहीं तो बस खुद ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिए, नहीं नहीं हम तो कर रहे हैं। अरे पार्टिकुलर केवल एक व्यक्ति के लिए बाबा तो कह नहीं रहे ना भाई, है ना भाई, हम तो चल रहे हैं। अरे तुम्हारे अकेले बस चलने से थोड़ी हो जाएगा भाई, है सोचो, एक अकेले से थोड़ी होगा, हमको तो पूरा संगठन बनाना है, वैसा खुद को भी बनाना है और सब पर वैसा ही मेहनत करनी है बारीकी से, एक एक पर, है कि नहीं भाई। सारा विश्व घूमना है क्यों, विश्व के कोने कोने में कौन कौन कहाँ कहाँ पहुँचा है ना भाई, सोचो। अब परिवार का कोई सदस्य विदेश में तो गया ना आखिर, जाता है ना कोई कहीं किसी न किसी परिवार का सदस्य, फिर वहाँ ही रह जाता है। तो ऐसा कोई गया होगा कभी जो हमारे कुल का होगा, तो भाई मेहनत तो पूरी करनी पड़े। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, भल कोई निंदा करे है, लेकिन हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर भी बाप को याद करना है। माने इस पूरी कलयुगी रात में हमको जागृत रहना है। हाँ, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। देखो सोच सोच के सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं, सोचो झाटकू कोई मिलता ही नहीं है। तो सारी शक्तियां है कि नहीं, सोचो, जाग कर याद करना। तो जिसमें शक्ति होगी वही जागेगा है, और जो निर्मल होगा वो क्या करेगा, वो सो जाएगा। तो ये सोना और जागना दोनों बातों में है, स्थूल सोना और जागना भी है और सूक्ष्म में सोना और जागना भी है, दोनों बातें हैं यहाँ पर। और ज्ञान का सिमरन करना है, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि हम तो हैं ही देही अभिमानी, ज्ञान सुना लिए तो देही अभिमानी हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, वरदान, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी की बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। जो सहयोगी होगा वही सहज योगी होगा, और जो असहयोग करेगा, बात बात में 3-5 करेगा, है ना भाई, है ऐसा नहीं वैसा करेगा, वो क्या सहज योग, उसका क्या सहज योग होगा क्या, कभी नहीं होगा। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़ें तो छूटूं, यह टकराव छोड़ें तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। या तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है। अब देखो ना भाई, 2-3 दिन लगातार हमारी ये आधी उंगली पीली होती रही, सवेरे उठे हैं नहाए तो पीली हो जाए, अरे आधी उंगली पीली हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण है, कुछ नहीं, फंतासी है,
है ना भाई। कुछ नहीं, कोई शंका कुशंका नहीं लगाई, चुपचाप बस देख लिया, समझ लिया, अच्छा हो रही है, बस। इतना फंतासी है इस दुनिया में। नहीं तो क्या, अब किसी को भी दिखाने जाते तो कहते पता नहीं भैया क्या हो रहा है, पी लिया हो रहा है कि क्या हो रहा है, और अपने आप है बंद हो गया। सोचो, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न रूप से है विघ्न तो जीवन भर आएंगे ही। तो यह इंतजार नहीं करो कि ये ठीक हो जाए, इतना धन आ जाए तो मैं फिर सेवा करूंगा। नहीं भाई, बाबा ने कहा जितना है उतने में शुरू करो। हाँ, इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है। वो गीत गाया था ना, पास रहकर पास करना, ऐसा करके गीत बनाए थे हमने। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। श्रीमत कौन सी? पवित्र रहना। पवित्रता की सूक्ष्म पढ़ाई पढ़ो, तब समझ में आएगा पवित्रता क्या है ना भाई। ऐसे ऊपर ही ऊपर नहीं है, पवित्रता की बड़ी सूक्ष्म पढ़ाई है। तो कभी सहयोगी कभी वियोगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। तो हमेशा क्या रहो भाई, उमंग उत्साह में रहो, खुशी में रहो, मस्ती में रहो, बाबा की याद की मस्ती में। है ना भाई, तब सतयुगी बस्ती बना सकेंगे, तब अपनी हस्ती स्थापित कर सकेंगे। है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।